श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंच तत्व की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना पटरानी की जय। रजरानी की जय। सब संतन की जय। महंतन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। विगत कुछ सप्ताहों से हम सभी भक्तगण स्वनियम दशकम जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा रचित है उसकी आलोचना कर रहे हैं। मैंने आप सबको आज का जो विषय, आज का जो श्लोक है वह सबको मैसेज के माध्यम से प्रेषित करा हुआ है। आज 8वें श्लोक के ऊपर आलोचना रहेगी। आज का 8वां श्लोक है परित्यक्तः प्रयोजन समुदैर्बाढमसुधी दुरन्धो निरन्ध्रम कदनभरवाब्धौर्निपतितः तृणं दन्तैर्दृष्ट्वा चतुभिरभियाचेद्य कृपया स्वयं श्रीगान्धर्वा स्वपदं नलीनान्तं नयतु माम्। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस श्लोक के माध्यम से भाव दे रहे हैं कि अब मेरा जीवन किस काम का है। इस लोक से अब श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी आदि जो रसिक जन हैं वह मेरा प्रिय समुदाय अब मुझको छोड़कर गोलोक धाम को वापस जा चुका है। यदि ऐसा भाव रखो कि उनके अंतर ध्यान के समय ही आपने अनशन क्यों नहीं कर लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गए तो उस समय यह समाचार सुनते ही कुंती भी भगवत धाम को चली गईं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्राण स्वरूप श्री रूप सनातन आदि प्रियजन जो समुदाय है, जो रसिक आचार्य जन है, वह अगर आपको छोड़कर चले गए तो आपने अनशन आदि के द्वारा अपने प्राणों को छोड़कर आपने अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ा और उनके संग ही क्यों नहीं चले गए। तो इसका उत्तर है यह। कहते हैं कि मैं उस समय अपने प्राण धारण की चेष्टा वाला बनकर दुर्बुद्धि बन गया, अज्ञानी बन गया और सद और असद का विचार भी मेरे जीवन के अंदर नहीं रहा। और इसी अंधेपन के कारण मैं इस परम दुख में समुद्र, यह जो जगत है, इसमें मैं गिर पड़ा हूं। इसलिए आज तो मैं श्री राधा रानी की कृपा मांगने के लिए कातर भाव से, दांतों में तृण दबाकर कातर वाणी से श्री राधिका ही कृपा पूर्वक मुझको अपने चरण कमलों के निकट स्वयं पहुंचा दें। यह भाव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 8वें श्लोक के अंदर, जो उनका 8वां नियम है, उसके अंदर इसको दिया। अब इसके अंदर कुछ विशेष बातें आती हैं और दो बड़ी मुख्य बातें हैं। पहला यह समझने की बात है कि ऐसा महाजनों की वाणियों से मैंने सुना है कि ऐसा भी भाव हो सकता है कि जब स्वनियम दशकम को लिख रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, उसी दौरान ही श्री रूप एवं सनातन का गोलोकवास हो गया। सो अपने नियम लिख रहे हैं। नियम लिखते लिखते ये 8वां जहां पर नियम की चर्चा आई है
वहां आठवें नियम में नियम ना होके कातर भाव है, और कातर भाव से श्री राधा रानी की कृपा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। और संग में भगवान श्री राधा रानी से कह रहे हैं, या अपने मन के विचारों को अपनी लेखनी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, और प्रकट करते हुए वह अपने जो स्वजन रसिक जन हैं, उनके विरह की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो मुख्य भाव। प्रथम प्रथम है कि मेरे समस्त प्राण स्वरूप रसिकाचार्य वह मुझको छोड़कर चले गए, यह पहला स्वरूप है, यह पहली चर्चा है। दूसरी चर्चा है, अब मुझको कृपा कहाँ से मिले, तो यह कृपा की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो इसके लिए आपने कहा कि मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कृपा की प्राप्ति अब एकमात्र श्री राधा रानी से हो सकती है। यहां नियम नहीं दिख रहा है। अभी तक जितने भी श्लोक रहे हैं, प्रथम से लेकर 7 श्लोकों तक नियम दिखे हैं। 8वें श्लोक के अंदर नियम की चर्चा नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये। हाँ, पर इसके अंदर पूर्ण रूप से सिद्धांत भी निष्पादित है। क्या सिद्धांत निष्पादित है, इसको समझने का प्रयास आज हम अपनी आलोचना से करेंगे। प्रथम यह समझने की आवश्यकता है कि जब श्रीमन महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के अंदर श्री रामानंद राय से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तब श्री रामानंद राय कहते हैं, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आर। कृष्ण भक्तों के संग के विरह के बिना और कोई भी इससे बड़ा दुख इस संसार के अंदर नहीं है। तो अच्छा, ऐसा क्यों है, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो हमारे यहाँ के रसिकाचार्यों ने कहा है, त्वत् सेवा रीति राश्चर्य लोक वेद विलक्षणा तवैव कृपया लभ्य कदा सद्गुरु संगतः। हे श्री राधा रानी, आपके चरण कमलों की सेवा रीति बड़ी आश्चर्यमयी है। त्वत् सेवा रीति आश्चर्य, आपके चरण कमलों की सेवा रीति बड़ी आश्चर्यमयी है। और लोक वेद विलक्षण, और लोक वेदों में यह विलक्षण है, बड़ी यूनिक है। अब ये कितनी प्यारी बात है। बड़ा सरल सा इसका भावार्थ है। तवैव कृपया लभ्य कदा सद्गुरु संगतः, वह केवल आपकी कृपा और श्री सद्गुरु के संग से ही कभी प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। तो राधा रानी की सेवा आश्चर्यमयी सेवा, आश्चर्यमयी, जो बड़ी विलक्षण है, बहुत यूनिक है। इसको प्राप्त करने की दो विधि हैं, वृंदावन के रसिकाचार्य कहते हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि है श्री राधा रानी की साक्षात कृपा। और दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है सदगुरु का संग, सदगुरु की कृपा, गुरु की कृपा, साधु की कृपा। ये दो रीतियों के अलावा, या इन दो कृपाओं के अलावा अन्य कोई भी प्रकार नहीं है जिसके द्वारा श्री राधा रानी की कृपा की प्राप्ति हो सकती है, और या हमें यह सेवा मिल सकती है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उस विरह को जो उनको रसिक जनों के जाने से हुआ, उस विरह में उन्हें क्या चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, विरह किस चीज का मुख्य है, तो वह है कि मुझे अब साधुओं की कृपा, रसिक जनों की कृपा, उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है।
आप सीधा सीधा पढ़ो यह श्लोक नहीं समझ में आएगा। हाँ, पर ये कृपा मांगने के लिए, यह नियम भी, ये श्लोक जो नियम के अंदर आया, और इसमें साक्षात सीधे तौर पे नियम नहीं लिखा हुआ है, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ इस श्लोक के अंदर कृपा रूपी नियम की चर्चा है। तो 11वें स्कंद के 26वें अध्याय का 31वां श्लोक है, यतोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोपैति साधून् संसेव सेवतस्तथा। जिस प्रकार अग्नि की शरण लेने वाले व्यक्ति के लिए शीत, शीतम भयम तमोपेति, उसकी शीत दूर हो जाती है, उसे ठंड लगना कम हो जाता है, उसका जो भय है वह दूर हो जाता है, अंधकार जो है वहां पर वह दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से साधुओं की सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए यह उसने जो सेवा करी है, इसके कारण उसके जीवन का सब अज्ञान दूर हो जाता है, एवं वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। ये बड़ी विशेष है। इस श्लोक की टीका के अंदर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई भोजन पकाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है तो भय, शीत, अंधकार एक साथ गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा, साधुओं की सेवा, गुरु की सेवा करने से व्यक्ति प्रेम की पूर्णता को प्राप्त करता है, उसे प्रेम लक्षणा भक्ति की, प्रेम की प्राप्ति होती है। और जो एक साथ मिलकर यह कर्म और भौतिक अस्तित्व के भय से सहज ही मुक्त हो जाता है, और आध्यात्मिक उन्नति की सभी बाधाओं को, हमारी उन्नति में कोई भी बाधा आ रही हो इस भक्ति की यात्रा में, वह सब कुछ दूर हो जाती है। तो तभी नरोत्तम दास ठाकुर भी इसी बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया दो की सेवा करनी है। कहते हैं साधु संगो कृष्ण सेवा ना पूजिबो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण। असली भक्ति क्या है? सिर्फ दो, साधु सेवा, दूसरा साधु सेवा, दूसरा या साधु संग, दूसरा कृष्ण सेवा। ना पूजिबो देवी देवा, मैं और किसी देवी देवता को नहीं पूज रहा हूं, मैं तो सिर्फ साधुओं को पूज रहा हूं, उनका संग कर रहा हूं, उनका सत्संग कर रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। यही भक्ति परम कारण, ये सबसे बड़ी भक्ति कही गई है। इससे बड़ी भक्ति कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के जैसे रसिकाचार्य इस बात को करते हैं, वैसे तो चैतन्य चरितामृत भी इस बात को कहता है, साधु संगो, साधु संगो जो है वह लव मात्र भी हमारे जीवन के अंदर हो जाता है, तो हमें सर्व शास्त्रों की सब सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। तो जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विरह से इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो वह कातर भाव होते हुए, वह है तो नित्य मंजरी, परंतु स्वयं कातर भाव होकर वह कह रहे हैं कि मेरे साधुओं का संग समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवतम नारद भक्ति सूत्र के अंदर भी यह वचन प्राप्त होते हैं कि भगवान की कृपा से ही साधुओं से मिलन होता है,
और साधुओं के मिलन से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान की पहली कृपा क्या होती है? जब साधुओं से मिलन हो, साधुओं का संग बढ़े, गुरु की प्राप्ति हो, गुरु की सेवा हो, गुरु का खूब संग मिले, रसिक जनों का संग मिले, और उनके संग से क्या मिलता है? भगवान की प्राप्ति होती है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? साधु संग, रसिकों का संग। अब ये रसिकों का संग प्राप्त हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान की मालूम चलेगा ये सीधी भगवान की सीधी कृपा है, और अब ये गारंटी है कि अब मुझे सीधे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे युगल सरकार की प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल लिख वो रखा जा सकता है। परंतु इसके इतर हमें अगर साधु नहीं मिले, हम भजन कर रहे हैं, अभी तक गुरु नहीं बने हैं, हमारा साधु संग नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है अभी तक जितना भी भजन हुआ है वह हमारे प्रारब्धों को तो काट रहा है, पर अभी जो कृपा चाहिए भगवान से, जिस कृपा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी, वह अभी प्राप्त नहीं है। भगवान ने कृपा करके संसार भौतिक सुख तो बहुत दे दिया, यह सांसारिक सुख खूब मिल गया, परंतु आध्यात्म में, और आध्यात्म में कृपा किस प्रकार से जानी जाती है? भगवान की आध्यात्म में कृपा साधु संग के द्वारा जानी जाती है। साधु संग मिला है तो भगवान की प्रथम कृपा है, और उस कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद, ये देखो, ये तो और भी ज्यादा बड़ी गजब की चीज है। भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो गई और भगवान बोले कि तुमको क्या चाहिए, तो श्रीमद् भागवतानुसार, श्रीमद् भागवत के अंदर जितने भी परम भागवत गण हैं, जिन सब ने बड़ी विलक्षण भक्ति को करा है और उस विलक्षण भक्ति से भगवत प्राप्ति करी, और जब भगवान ने आके पूछा कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, तो वह सब के सब बोले भगवान हमें तो साधु संग ही चाहिए। किसी ने भी सीधे भगवान को नहीं मांगा, सबने कहा कि आप हमको साधु संग ही दो। चाहे ध्रुव महाराज हो, यमलार्जुन हो, गोपियां हो, सबकी गोपियां भी तो कर रही है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम। भैया तुम हो हमारे, तुम खो गए हो, परंतु ये सोचो कि चले जाएंगे तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी कथा ही हमारे प्राण है, दूसरी और कुछ चीज हमारे प्राण है ही नहीं है। और यह कथा उन्हें कहां से मिल रही है? साधु, हाँ, गोपियां आपस में संग कर रही हैं। तो ऐसे रसिकों का संग, ऐसे रसिक परम कृपा से ही प्राप्त होते हैं, बड़े विलक्षण हैं। बड़ी मुश्किल से दर्शन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तेई रसिक अनन्य जान, जिनको विषय विकार ना, हरिसो रति तेई साधु मानिवे। तिनकी संगति पतित सु उद घरे, जो वारक घर आनिवे, तिनके चरणोदक सो अपनन, नख सिख गतिन सनिवे। तिनकी पावन झूठन जावत, ताही हरि ही है अनिवय। तिनके वचन श्रवण सुन तीही छिन, मन संदेह भानिवय। किसको रसिक अनन्य जानना चाहिए? रसिक आचार्य जन कह रहे हैं, उन्हीं को रसिक अनन्य जानो जिनके अंदर विषय विकार नहीं है, अपितु श्री हरिसो रति, भगवान श्री हरि के संग उनकी रति है।
ते ही साधु मानिवे, उस उनको ही साधु मानो। तिनकी संगति पतित सु उदघरे, जो वारक घर आनिवे, तिनके चरणोदक सो अपनन नख शिख गतिन सनीवे। हाँ, ऐसे रसिक अनन्य के संग से पतित जीवों का उद्धार हो जाता है, यदि जीव उन्हें एक बार भी अपने घर पे लेके आ जाए। उनके चरणों तक, उनके चरणामृत को साधक को अपने अंग प्रत्यंगों पर लगाना चाहिए। हमें याद है गोवर्धन में जब हम रहते, तो पुरानी बात आपको बता रहे हैं, तो एक बाबा है, बहुत बढ़िया साधना करते, बड़ा कम उनसे मिलना होता करता था। और एक बड़ी विशेष विलक्षण चर्च थी वो, श्री राधारमन गोस्वामी स्वरूपों को आ, खूब मानते थे, खूब मानते थे। तो हम जब कभी वृंदावन से भाग के गोवर्धन जाते थे, कि बस अब तो कुछ दिन रहिए गुरुराज शरण की तरहटी, गिरिराज धरन की तरहटी, तो गिरिराज जी में रहते, तो कभी निकल जाते दर्शन आदि करने के लिए। तो दर्शन आदि करने निकलते, तो हमें वह साधु तो अब नहीं है, पर उन वह उनसे मिलने जाते कि भाई उनका कुछ देर का भी सत्संग प्राप्त हो जाए। और जितना मैं समझता हूँ कम से कम 18 घंटे का उनका भजन था प्रतिदिन का। और मैं उनके पास जाता, अच्छा वह हमसे परिचित थे, तो हम डंडोती लगा के उनकी चरण रज अपने मस्तक पर लगाते, तो राम 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 पे हाथ पकड़ लेते बुरी तरीके से। हाँ, और कान पकड़ते, हाथ पकड़ते, बोले गोसाई जी आपको ये शोभा नहीं देता है। फिर एक छोटा सा कपड़ा होता था, उस कपड़े को रखते, और रखने के बाद हमें वहाँ बैठा देते। हम करते बाबा बस 2 मिनट, बस आपके दर्शन रहें, आपकी मुख से बस जो भी निकले वह अमृत वचन है, मैं तो बस वही प्रसादी को लेके यहाँ से जाऊँगा। अच्छा, बाबा बहुत चतुर थे, तो बाबा करते, देखो ठाकुर जी सीधे सीधे तो कुटिया में आते नहीं हैं, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि ठाकुर जी तो साधुओं का रूप, ब्राह्मणों का रूप, वैष्णवों का रूप लेके ही पधारते हैं। तो देखो, मैं मान रहा हूं कि आप गोसाइन जी ही हो, पर मैं शास्त्र की आज्ञा का कैसे उल्लंघन करूं? तो ऐसा है गोसाई जी, देखो अब आए तो हो, अब देखो क्या पता आप ठाकुर जी ही हो, आप गोसाई जी का रूप लेके आए हो, तो मैं एक बार चरण तो धोऊंगा। हम्म, तो हम मना करते, ना बाबा मैं तो आपकी चरण रज लेने के लिए आया हूँ। नहीं गोसाई जी, चरण तो मैं धोऊंगा। और बाबा का हट होता था, बालक की भांति होता था। तो बाबा, हम अपने जैसे ही आ, बाबा की उस आ, बात पर हार जाते, तो हारने के बाद फिर बाबा सु करते, ठीक है बाबा तू चरण धो ले, परंतु अपनी रज मुझको जरूर दियो। तो हम तो बाबा हमारे चरण धोते। तो चरण धोने के बाद ये बाबा को हमने पहली बार जीवन में अपने करते हुए देखो। तो वह जब चरण धोए, तो चरण धोने के बाद उन्होंने पहले चरणामृत को पान करो। चरणामृत के पान करने के बाद वह वह जो चरणामृत बचा, उस चरणामृत को अपने पूरे अंग पर लगाते थे, पूरे अंग पर लगाते थे। और मैं करूं बाबा मुझे अधम को क्यों तू मार रहे हो है, सब पाप पाप चढ़ा रहे हो ना गोसाई जी। हाँ, क्या पता आप आपके रूप में राधारम, मैंने कही बाबा
मैं तुझसे क्षमा मांगू, तू मुंह से भी इन सब बातन को मत करे। क्यों मुझको भगवान बनाने में तुलो भयो है, मैं तेरे चरणन ने पकड़ूं, मैं आनो बंद कर दूंगा अगर तू ऐसा। नहीं गोसाई जी, आनो तो है। हाँ, हमें तुम्हारे दर्शन करने हैं। हाँ, तो आपको आनो तो है। तो हमें भी बाबा से विशेष प्रेम था। हम जाते, हमने बाबा से कही, बाबा बस तू एक, हम तुझसे चरणन में लोट लोट के बोले कि तू हमारे चरण दोनों बंद कर दे। हम्म, बाबा करते हाँ अच्छा। और बड़ी प्यारी बात कि एक बार तो ऐसा भयो, तो उन्होंने कही मैं सोचूंगा। तो मैंने यो समझ ली, नहीं सोच विचार के बंद है जाएगा। अगली बार कछु महीना के बाद फिर गयो, फिर उन्होंने यही बात कह के हमारे फिर चरण धो लिए। और फिर चरण तो मैंने मेरे बाबा तू चरण कैसे धो सके, तूने पिछली बार तो मना करी थी। और बाबा बोले नहीं, मैंने गोसाई जी आपसे कहा था मैं सोचूंगा, पर मैं तो भजन करूं हूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है सोचने को, तो रह गयो सोचनो। बाबा बड़ो, हाँ हमें कहते बाबा तू बड़ो उस्ताद है भैया, तू सीधी सीधी, तू तो बिल्कुल ब्रजभाषियन के संग रह के ब्रजभाषियन की टूक पर ब्रजभाषी जैसे शब्द ही बोले। तो ये तिन तिनके चरणोदक सो अपनन नखशिक गतन सनीबे। आ, उनके चरणामृत को साधक को अपने अंग प्रत्यंगों पर लगाना चाहिए। ये हमने उन्हीं बाबा को करते भाई देखा। उसके बाद, उससे पहले हमने कभी अपने जीवन के अंदर ऐसी क्रियाओं को करते हुए, हाँ हमने किन्हीं महात्मा के दर्शन नहीं करे होंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारे द्वारा दर्शन नहीं हुए। तो तिनकी पावन झूठन जावत ताही हरि ही अनिवय, तिनके वचन श्रवण सुन ताह झिन मन संदेह भानिवे। ऐसे रसिकों का झूठन प्रसाद खाने से हृदय में शीघ्र ही श्री कृष्ण पधारते हैं। ताही हरि हिये अनिवय, उसी क्षण आ जाएंगे। इन रसिक अनन्य भक्तों के वचनामृत को श्रवण करने से मन में समस्त संदेह मिट जाते हैं। तिनकी जीवन धन वृंदावन, जीवत मरत बखनवे, व्यास राधिका रमन भवन बिन, तेई क्यों पहचानवे। ऐसे रसिक अनन्यों का जीवन एकमात्र धाम श्री वृंदावन है, जिसका बखान वे जीवन से मृत्यु पर्यंत तक करते हैं। जीवत मरत बखान वे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास राधिका रवन भवन बिन। ये रसिक अनन्य श्री राधा रमण के निकुंज भवन की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते हैं। जय हो। ये रसिक हैं, उन रसिकों का विरह श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हो रहा है। उन नित्य मंजरियों का विरह श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा विरह है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़कर वृंदावन में श्री रूप सनातन आदि रसिकाचार्यों का ही एकमात्र आश्रय प्राप्त करके इस ब्रज में भजन कर रहे थे, और वही आश्रय उनके ऊपर से चला जाए। उस आश्रय को उन्होंने पाया कि यह तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की साक्षात कृपा ही उनके पास से चली गई। अब मन युगल चरण में अटक्यो, जन्म अनेक भय या जग में, धर्म कर्म में अटक्यो। कृपा करी श्री नित्य किशोरी, विपन राज में ठटक्यो, रसिकन के संग रहस केल सुन, हिये आनंद में लटक्यो। पायो मार्ग प्रेम प्रीति को, चित्त को संशय सटक्यो, अल माधुरी भई नचीता, दूर भयो भव खटक्यो।
अब मेरा मन जो है वह श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों पे अटक गया है। इस संसार में मैंने अब अनगिनत जन्म ले लिए और धर्म कर्म की उलझनों में मैं जीवन भर भटकता रहा। आ, परंतु अब नित्य किशोरी श्री प्रियाजू ने मुझ पर कृपा की और मुझे वृंदावन में वास प्रदान कर दिया। वृंदावन का वास कैसे मिला, श्री राधा कुंड का वास कैसे मिला? आ, मिला तो किशोरी जी की कृपा से ही है। और जब से रसिक जनों के संग में रहकर मैंने श्यामा श्याम की उन रहस्यमयी केली लीलाओं का श्रवण किया, तब से मेरा हृदय आनंद से झूल गया। रसिकन के संग रहस्य केल सुन हिए, अब मुझे प्रेम और प्रीति का मार्ग मालूम चल गया है। ये मेरी रूपानुगा मार्ग क्या है, मेरा रागानुगा मार्ग क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताई हुई जो भक्ति है, जिससे इस गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी, यह क्या है, ये मुझे अब पता लग चुका है। और चित्त को संशय सटक्यो, अब मेरे चित्त में कोई संदेह ही नहीं रह गया, सब संदेह मिट गए। अले माधुरी भई नचीता दूर भयो भव खटक्यो। श्री अली माधुरी जी कहते हैं कि अब वे प्रेम माधुर्य में मग्न होकर नाच उठे, और क्योंकि उनके संसार के समस्त मोह और बंधन नष्ट हो गए। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ एकमात्र कृपा करी श्री नित्य किशोरी विपन राज में ठटक्यो। ये सब कुछ हुआ एकमात्र श्री किशोरी जी की कृपा से। तो किशोरी जी की कृपा से उनको यह धाम प्राप्त हुआ, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उसके संग संग रसिकों का संग प्राप्त हुआ। अब रसिकों का संग प्राप्त हो गया तो होने के बाद उनका भजन श्रवण आदि सब कुछ असीमित दायरे में बढ़ गया। अब तो उन्हें हर चीज सुलभ लगने लगी। परंतु जैसे ही रूप सनातन आदि रसिकाचार्यों का गोलोक धाम गमन हुआ, अब उन्हें लगा कि अब यह जो जीवन है, अब यह नीरस बन चुका है। और सही भी बात है, क्योंकि रसिकों का जो संग होता है उससे सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के रसिकाचार्य ध्रुवदास जी इस बात को कहते हैं कि भजन रंग सतसंग मिल वृंदावन सो खेत, एक कृपाते जुरे ध्रुव याके चाहिए हेत। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अमृत में भजन, रसिक संतों की या रसिक आचार्यों की संगति, उनका संग, और वृंदावन जैसे दिव्य रसलोक में निवास का आनंद केवल अहेतु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तीन चीजें, अच्छा भजन बने, धाम में हो और अच्छा भजन बने, संग में रसिकों का संग प्राप्त हो जाए, और तीसरा धाम में निवास हो जाए। धाम में देखो, धाम में निवास भी मिल जाता है। धाम में निवास मिल जाए, निवास छोटी कृपा मान लो, थोड़ा सा भजन बन जाए, ये उससे भी थोड़ी बड़ी कृपा मान लो। परंतु यह समझो, धाम में वास मिल जाए, दूसरा हमारा भजन अच्छा चलने लगे, और तीसरा हमें साधुओं का संग मिलना प्रारंभ हो जाए। तीन चीजें। जो आखिरी है ना इसमें, जो सर्वोच्च है, वो साधुओं का संग है। यहाँ वृंदावन में आके भी सबसे बड़ी परेशानी क्या रहती है?
अच्छे साधुओं का संग नहीं मिलता है, अच्छे साधुओं का से सत्संग नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, बीच बीच में भजन तो टूटेगा जी, गारंटी से टूटेगा। क्यों? क्योंकि साधुओं के संग रहोगे तो भजन अच्छा भी चलेगा। साधुओं का संग नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब भजन में क्षेप पड़ेगा। क्योंकि वृंदावन भूमि दर्शन करने की एक कारण से है, परंतु रसिकाचार्य जितने भी हुए हैं ना, उन्होंने किसी ने भी यहाँ दर्शन करने की चर्चा ज्यादा नहीं करी है, क्योंकि मंदिर तो 500 साल में ही बने हैं। उससे पहले 3 मंदिरों की चर्चा, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, इनकी भी चर्चा परीक्षित जी ने जब यह वृंदावन बसाया था तब की है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो कभी मंदिर था ही नहीं। ये तो भजन का स्थान है, यह तो साधुओं के संग संग करने का स्थान है, यह तो रसिकों के संग रसिकों की सेवा करने का स्थान है। पर आज के समय वृंदावन चाट पकौड़ी, एक मंदिर से दूसरे मंदिर के दर्शन करने का ही भाव भक्तों के अंदर नजर आता है, जो बहुत अलग है। हमने एक बार कथा के अंदर बताया था, हमें अभी शब्द याद नहीं है, बिहारी बिहारिन देव जी का बहुत अच्छा पद है। उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक मंदिर से दूसरे मंदिर दर्शन करने जा रहा है, फिर तीसरे मंदिर जा रहा है, फिर चौथे मंदिर जा रहा है, और लौट फिर के घर चला गया और बोला आज तो मुझे पूरी कृपा मिल गई, वो तो भैया जैसे एक म्यूजियम के अंदर एक फोटो देखी, बाके बाद दूसरी देखी, बाके बाद तीसरी देखी, बाके बाद चौथी देखी और घर चलो गए। क्या मिल गया? कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ये रसिकाचार्य कहते हैं। तुम आए, आने के बाद साक्षात कृष्ण के सामने खड़े हो। अरे उनकी प्राप्ति सीधे नहीं हो रही है, वह तो उद्धव सरीखे जो भगवान श्री कृष्ण का अंग संग करके रहते हैं, उन उद्धवों को भी कहते हैं कि बेटा तेरे पास ब्रह्म का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक रसिकों का ज्ञान नहीं आया, रसिकों का संग नहीं चढ़ा है, इस वजह से तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। जा वृंदावन। और वह श्री उद्धव महाराज जब वृंदावन धाम आते हैं, गोपियों का संग करते हैं, गोपियों का संग करने के बाद जब प्रेम रस चढ़ता है, उमड़ता है, वापस जाते हैं ठाकुर जी से मिलने। ठाकुर जी पूछते हैं कि हाँ गोपियां कैसी हैं? और उद्धव महाराज कहते हैं आप बड़े निर्दयी हो, आप गोपियों को छोड़ के यहां आ गए। और भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं बस यही तो चाहिए था। तो सामने भगवान श्री कृष्ण हैं, परंतु उन भगवान कृष्ण को समझने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने रसिकों का संग करवा दिया, गोपियों का संग करवा दिया। हम दर्शन करने चले गए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उस दर्शन का जो लाभ है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, पर भगवत प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, वह तो साधुओं की सेवा से ही प्राप्त होनी है और दूसरा कुछ उपाय नहीं है। दूसरा कुछ दूर दूर तक कुछ उपाय नहीं है। प्यारी प्रीतम के सदा जिनके उर में भाव रूप माधुरी मन छके, उनके दर्शन पाव। ये बड़ी प्यारी बात है कि जिन रसिकों के हृदय में प्रिया प्रीतम की अनन्य भक्ति है, ऐसे रसिकों का दर्शन का भरपूर लाभ लेकर मन को तृप्त करना चाहिए। देखो वृंदावन में भी आ गए, वृंदावन में आके भी यहाँ आचार्य गण कह रहे हैं कि ऐसा है भैया, हाथ जोड़ के साधुओं के दर्शन करने जरूर जाओ।
भगवत दर्शन की यहां भी चर्चा नहीं करी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवत दर्शन नहीं करने हैं, पर साधु संग से ही प्राप्त होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर हम यह सोच लें कि दूसरा कोई उपाय है तो हम ही मूर्ख हैं, क्योंकि बिना साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, सिर्फ लव मात्र एक बार साधु का संग तो हो जाए, इससे बड़ी कुछ वस्तु नहीं है। तभी, और यह साधुओं की कृपा, साधुओं के पास जाने की शुरुआत कैसे होगी? यह रस ब्रह्म लोक पाताले अवनहु दरसत नाही, या रस कौन कमलापुर हूं के तरसत है मन माही। हो रस रासेश्वरी की कृपा ते प्रेमी जन अवगाही, रसिक लक्ष्य जो सुख वृंदावन तीन लोक सो नाही। यह ऐसा अद्भुत रस है जो ब्रह्मलोक एवं पाताल लोक में देखने को भी नहीं मिलता है। या रस कौन कमलापुर हूं के तरसत है मन माही। ये तो भैया ऐसा ऐसा रस है जो बैकुंठ के जन भी, बैकुंठ वासी भी जिसको पाने के लिए तरसते हैं। सौरस रासेश्वरी की कृपा ते प्रेमी जन अवगाही। यही वृंदावन रस श्री रासेश्वरी, श्री राधा रानी, श्री प्रियाजू की कृपा से रसिक जनों को सुलभ हो जाता है। और रसिकों ने जो सुख वृंदावन में पान किया है वैसा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। समझ में आया? ये बहुत सीधी सीधी सी बात है। साधु संग करके ही ठाकुर की प्राप्ति होगी, ठाकुर की प्राप्ति से साधु संग मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं है। और यहां आए, यहां आने के बाद भी साधु संग करने का प्रथम नियम लो। अच्छा वैष्णव संग मिले, सत्संग मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो। दर्शन करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर उस दर्शन में यह सोचो कि मैं कब उस शरीर को पालूं जिससे मैं राधा रमन लाल की सेवा कर सकूं, मैं उन नित्य प्रिया प्रियतम की सेवा कर सकूं। ये मन की भावना तो रहनी चाहिए ना। ये मन की भावना कैसे? ठाकुर के दर्शन करो तो दर्शन करो लालची बन के। कैसे लालची बन के? ठाकुर जी तेरी रूप माधुरी बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे लाड़ लड़ाने का मन कर रहा है, मतलब मेरा सेवा करने का मन कर रहा है, प्रेममयी सेवा करने का मन कर रहा है। अब ये प्रेममयी सेवा मुझको कैसे प्राप्त होगी? साधुओं का संग करके, रसिक जनों का संग करके। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को यह सब कुछ पहले से ही प्राप्त है, परंतु आपने स्वनियम दशकम के अंदर जब इस अष्टम श्लोक को लिखा तो लिखने के पीछे का भाव जैसा हमको लगता है, उसके पीछे का भाव बड़ा एक मुख्य है। वह साधु संग की विलक्षण चर्चा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं जिस जगह पर पहुंच भी चुका हूं, मुझे साक्षात रूप से श्री रूप मंजरी आदि की कृपा भी प्राप्त हुई है, पर अब रूप मंजरी आदि सब वापस चले गए, श्री रूप सनातन वापस चले गए, अब तो मुझे कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। तो
अब मैं कैसे कृपा प्राप्त करूं? तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, तृणम दंतैर दृष्ट्वा, तृणम, घास को, दंतैर दृष्ट्वा, अब दांत के बीच में दबा लूं। अच्छा, इस दांत को बीच में दबाने, इस घास को दबाने का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ पर इसकी चर्चा होती है बहुत धीमी वाणी से, बड़ी कातर भाव से, बड़ा कातर भाव, कि मैं बड़ा दीनहीन हूँ, इस भाव को धारण करके और दिखाता हुआ भी, जो सत्य है वह तो दिखेगा ही दिखेगा, उस कातर भाव से मैं श्री राधा रानी से, श्री राधा रानी की कृपा मांगूं, और कि वह मुझे अपने चरण कमलों के निकट स्वयं ही पहुंचा दे, स्वयं पहुंचा दे। ये भाई, जब मुझे साधुओं की कृपा नहीं मिल रही है, मेरे सब जितने भी रसिक जन हैं वह गोलोक धाम चले गए, तो अब तो मैं राधा रानी से ही कातर भाव से प्रार्थना करूं कि राधा रानी आप ही मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि अपने चरण कमलों तक आप मुझे पहुंचा दो। ये राधा रानी की कृपा के बारे में रसिक जन कहते हैं, श्री राधा रानी श्रीवन दुर्ग दर्शनो, अंकित पगमग धूर विपिन की मम अंगन परसावो, ललित किशोरी रसिक लाल संग सुरत रंग बरसावो, उमही घटा बिजुरिया लौकत जीरा जिन तरसावो। हे श्री राधा रानी, कृपा करके मुझे श्री वृंदावन धाम का दर्शन प्रदान करें, जिससे मैं आपके चरण चिन्हों से चिन्हित वृंदावन की रज को अपने समस्त अंगों से स्पर्श करा सकूं। अपने प्रियतम श्री रसिक लाल के संग आप लीला परायण होती हुई केली विलास की मधुर तरंगों से मेरे हृदय को पावन करें। श्री ललित किशोरी जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तड़पती हुई विरह ज्वाला को अपनी कृपा रूपी मेघ वर्षा से शांत करिए। हे राधे मुझ पर कृपा करिए, हे राधे मुझ पर कृपा करिए। ये कृपा फिर वही दो तरीके से है। साक्षात प्रियाजू, वे तो नित्य मंजरी हैं, साक्षात तो वह जाएंगी ही प्रियाजू के पास, वह किन्हीं रसिकों का संग दे दें, या फिर प्रियाजू अपने पास ही बुला ले। ये प्रियाजू की कृपा है। तभी प्यारी नख चंदन सो कीजिए चकोर मन, राधे गुण गानन को पिक कर दीजिए, फूलें पद कंचन को करिए मधुप मोही, बिरद बखानन में को कोयल करी लीजिए, कीजिए मराल जो पे दीजिए गति आप प्यारी, कैकी कर केल रेल श्याम घन भीजिए, कीजिए द्रुम बेली बाग श्री वन निकुंजन में, प्रेम सखी तू ही धनी भावे तैसी कीजिए। ऐसी कृपा करो राधा रानी कि मैं आपकी नख चंद्रिका की मैं चकोर बन जाऊं, या मुझे राधे जू के मधुर यश का निरंतर गान करने वाली कोयल बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। राधा रानी कृपा करो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक तरफ तो बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि चरण कमलों में निकट पहुंचा दो, दूसरी तरफ जब विलाप कुसुमांजलि की चर्चा कर रहे हैं तो वह तो श्री प्रियाजू से बारंबार यही कह रहे हैं कि प्रियाजू बस ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी सेवा करूं। ये अद्वितीय कृपा है, ये मंजरियों को ही प्राप्त होती है। ये गौड़िया गौड़िया का विशेष पद है, जो बड़ा विलक्षण है, बड़ा अनुपम है, बड़ा
आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि ऐसा प्रेम किसी भी गोपी के अंदर नहीं देखा जाता जितना मंजरियों के अंदर प्राप्त होता है, ऐसा हमारे यहाँ के समस्त रसिकाचार्यों का कहना है। तो ऐसी कृपा हो, मेरे मेरा मन प्यारी जू के नख चंद्रिका में चकोर बन जाए, या मुझे राधे जू के मधुर यश का निरंतर गान करने वाली कोयल बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, श्री राधा के चरण कमलों के समीप मंडराने वाले भ्रमर बनने का सौभाग्य मिल जाए, या उनके गुणों का मधुर वाणी से गान करने वाली कोकिला बनने का वरदान प्राप्त हो जाए। हे प्यारी जू, मुझे तो मराल बना दो, जो आपकी गति से, आपकी मृदुल चाल के पीछे पीछे चले, या वह मोर जो श्याम सुंदर के संग आपके नित्य विहार को निरंतर निरंतर रूप से निहारे। मुझे श्री वृंदावन के निकुंज वन का वृक्ष, लता या कुंज बनाने का सौभाग्य मिल जाए, यह प्रेम सखी प्रार्थना करती है। हे श्री प्रिया प्यारी जू, आप ही रस की अगाध अथाह सागर हैं, मुझे वह बना दीजिए जो आपके हृदय को प्रिय लगे। प्रेम सखी तू धनी भावे तैसी कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये कृपा करो राधा रानी, जैसा आपको लगे। जैसे एक बड़ा हमारे यहाँ बड़ा वृंदावन में सुनने में आता है कि मेरे मांगने में तो मैं कम मांग सकता हूँ, पर मुझको मालूम है कि मैं अगर अपनी बात मांग भी ठाकुर ठाकुरानी के चरणों में डाल दूं, तो मुझे मालूम है कि उनका दिल और बड़ा है, वह मुझको और भी दे सकते हैं जिसकी मेरे पास सोच भी नहीं है। मैं तो अपनी हद में मांगूंगा, परंतु वह तो जिस उसके पास कोई हद ही नहीं है देने की। तो मैं तो ठाकुर ठाकुरानी के चरणों में यही बारंबार निवेदन करूं, मैं प्रियाजू के चरणों में यही बारंबार निवेदन करूं कि कृपा करो श्री प्यारी जू। रघुनाथ दास गोस्वामी भी बस यही, आप एक बार बस अपने चरण कमलों के निकट पहुंचा तो दो, स्वयं ही पकड़ के लेके आ जाओ। जैसे ही आप मुझको लेके आओ, ये बस कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, जैसे ही आप लेके आओ, मुझको मालूम है आपके चरणों की, चरण कमलों के पास आते ही मुझे अद्भुत सेवाओं की प्राप्ति हो जाएगी। ये राधा दासी का भाव है। यहां राधा दास्यम भी दर्शाया हुआ है, और यहां साधु संग भी दर्शाया है। श्री राधा रानी ऐसी विशेष कृपा कर दो कि मुझे आप स्वयं ही पकड़कर अपने चरण कमलों के निकट लेके आ जाओ। ये राधा दासी का भाव है। महाप्रेम सखी समस्त सेवाओं को, अलग अलग सेवाओं को मांग रही हैं, पर यहां श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आप बस एक बार चरण कमलों के पास ले, बाकी की सेवा तो मुझे मालूम है, श्रीमन महाप्रभु की कृपा, रूप सनातन आदि की कृपा मुझको इतनी प्राप्त है, मेरा भजन से आप इतनी प्रसन्न होंगी, मुझे मालूम है कि मैं मांगने में कम कम मांग सकता हूं, परंतु आप देने में कभी कमी नहीं करेंगे। तो यह स्वनियम है, नियम बनाओ, और यह दो नियम जरूर बनाओ, आपका राधा दास्यम कभी ना छूटे, और उस राधा दास्यम से भी ज्यादा जो प्रमुख है वह है साधु संग।
साधु संग, सत्संग, रसिकों का संग, गुरु का संग, अच्छे वैष्णवों का संग, यह आपको प्राप्त हो। यह नियम बना के चलो, आपको सब चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। वह सब चीज मैं भौतिक जगत की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस आध्यात्मिक जगत की चर्चा कर रहा हूं जहाँ के परम पद को पाने के लिए भी वैकुंठवासी तरसते हैं। आपको वह सब भी बड़ी आ, आसानी से सुलभ हो जाएगा। सो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा आप सभी भक्तों को, श्रोताओं को प्राप्त हो कि आपका साधु संग आ, एवं श्री राधा रानी के प्रति दासता का भाव सतत रूप से आपके जीवन में रहे। राधा रमन लाल की जय। आज से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। जय जय राधा। भैया खूब सबको आशीर्वाद। शुरुआत में बताया था श्री सारार्थ दर्शनी कार श्री विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, संतों का संग करने से प्रेम की प्राप्ति होती है, अज्ञान दूर होता है, जीवन में जो भय हैं वह खत्म होते हैं, 3 चीज़ों की प्राप्ति होती है। 11वां स्कंद, 26वां अध्याय और 31वां श्लोक, इसकी चर्चा करी तो कहानी यह हो गई कि पूरी रामायण करने के बाद पूछ लिया कि राम जी कौन थे। How to recognize a sadhu or a Vaishnav whose association will benefit our bhajan? What are his qualities and habits that we need to look out for? Please guide. Very good. The very first one is he shouldn't criticize. The most important one is he shouldn't criticize. If he has the criticism in him, it's not good at all. मैं अंग्रेजी में क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, इनका प्रश्न अंग्रेजी में था। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर कौन सा साधु या वैष्णव हो, प्रश्न ऐसा है कि जिसका संग हम कर सकें और पहचान भी सकें कि हम सही संग कर तो रहे हैं। तो ऐसा है कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। अब वो जानने के लिए तो पहले संग करो, अच्छा संग करो, तो पहले यह समझ में आ जाए कि हमारे संप्रदाय का सिद्धांत क्या है। जब यह समझ में आ जाए कि सिद्धांत क्या है तो उसके बाद क्या करो, उन वैष्णवों का संग करो जो सिद्धांत सही बोलते हो। उनसे हो रहा हो नहीं हो रहा हो, मैं वो बात अभी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वैष्णवों में 2 तरीके के वैष्णव होंगे, सिद्धांत अच्छा बोलते होंगे पर कर नहीं पाते होंगे। एक होंगे जो सिद्धांत गलत बोलते होंगे परंतु भजन कर लेते होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि उसका संग कम से कम होना चाहिए जिसका सिद्धांत गलत है। सिद्धांत जिसका सही है, भाई मुख से तो वह सत्य ही बोल रहा है ना, वह कर नहीं पा रहा, किस कारण से नहीं कर पा रहा, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, पहली चीज।
और जो सर्वोपरि है किसी भी वैष्णव या साधु को पहचानने में, वो ये है कि वह कभी भी निंदा नहीं करे। अगर वह कहीं भी निंदा स्तुति में लगा पड़ा हुआ है, मुख्यतः निंदा में, तो भैया बात छोड़ के दंडोत करके आगे बढ़ जाइए। बात कभी भी वहां पे मत रुकिए। क्यों? क्योंकि ऐसो है, साधु के द्वारा अगर यूं कह दियो, अरे भैया थोड़ा सो देख लियो आगे, अब मैं का कहूँ। तुमने सुन ली, अब तुमने बुद्धि लगाई, देखो सामने तो इन्होंने यूं कह दिया, देख लियो, अब मैं आगे क्या कहूँ। अरे गुरु कुछ ना कुछ गड़बड़ बात है, मन में संशय डाल देंगे एक सेकंड में। तो जिसने मतलब कहीं निंदा आदि करने में कोई वैष्णव कोई साधु लगा हुआ है, और निंदा समझ लो, निंदा सीधी करी जाती है किसी भी व्यक्ति किसी भी लोगों के लिए। सिद्धांत के प्रतिपादन में किसी आज सिद्धांत के प्रतिपादन में अगर किसी को कुछ कहना है, ये सिद्धांत इनके द्वारा बोला गया, यह गलत सिद्धांत है, यह निंदा नहीं है। यह सिद्धांत को परिष्कृत करा जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, सही बताया जा रहा है, सही करा जा रहा है। आजकल क्या हो गया है, किसी यूं बोल दो कि अच्छा भैया वो फलाने वाले गुरुजी जो है ना, उनका सिद्धांत यो 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 गलत है, आप हमारे गुरुजी की निंदा कर रहे हो। ना भैया, तेरे गुरुजी की निंदा ना कर रहे, उन्होंने जो बोला है बाकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत बोला है। तो ऐसा समझ लो, जहाँ सिद्धांत की चर्चा आए कोई परेशानी नहीं है। वह निंदा नहीं कही जाती है। भाई हमारे समस्त आचार्यों ने जहाँ जहाँ सिद्धांत गलत था उसकी निंदा करी है, पर वह किसी व्यक्ति विशेष की निंदा करना शुरू कर दे, कभी भी संग में ना रहो। फिर सबसे अच्छा साधु वही है जो जो मुख से बोलता है वह करता भी है। जो करता है और मुख से बोलता है, उसका संग करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा ढूंढो, जो बोल भी रहे हैं वैसा भजन कर भी खुद से भी बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं बन पा रहा तो ये प्रथम तरीके के हैं। दूसरे तरीके का, अच्छा सिद्धांत तो भजन नहीं बन पा रहा, अभी कोई बात नहीं, पर सत्य बोल रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं, शास्त्र युक्त बात कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी जो नहीं कभी भी होना चाहिए परंतु प्रायः होता है, और वह है कि शास्त्र का सिद्धांत तो पूरा गलत बोल रहे हैं पर भजन अच्छा चल रहा है। ऐसे लोगों का कभी भी संग नहीं करें, क्योंकि वह निंदा स्तुति आदि के अंदर लग जाएंगे। वृंद दंडवत प्रणाम महाराज जी। वृंदावन में किन्हीं दूसरे महाराज की कथा या कीर्तन सुने तो क्या वह साधु संग कहलाएगा? भैया कथा सुनना श्रवण, कथा का श्रवण कहलाता है, साधु संग नहीं कहलाता है। हाँ, कथा बिल्कुल सुन सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, पर सिद्धांत में सही हो तो सुनिएगा। हाँ, उल्टे सीधी जगह पे चले गए तो आनंद नहीं है। फिर तो आप वही माया ब्रह्म की बात करना शुरू कर दोगे, जो हमारे यहाँ के सिद्धांतों से अलग है, तो वो आप पटरी से उतर जाओगे और आपको घूम घाम के पटरी पे लेके आने में बड़ी ताकत लगेगी। आपको पर ऐसे ऐसे स्थान बता सकते हैं वृंदावन में जहाँ बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं रोज प्रतिदिन चलती हैं। आप वहाँ जाओ, जाके रोज प्रतिदिन उन स्थानों आश्रमों में जाओ और खूब बड़े प्रेम से माला झोली लेके जाओ, नहीं तो काउंटर क्लिकर लेके जाओ। नाम करते रहो, कथा सुनते रहो, कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी, संत भी क्या सजातीय होने चाहिए? ये अच्छी बात है, ये अच्छा प्रश्न है। भजन शिक्षा जहाँ लेनी हो तो सजातीय होने जरूरी है। सेवा करनी हो तो सजातीय ना हो, कोई परेशानी नहीं।
सजाती है। शिक्षा जहाँ भी शिक्षा की वो हो तो वहाँ पर तो 1,00,000%, 100% सजातीय होने चाहिए। राधे राधे गुरुदेव। नेक्स्ट वेनसडे से किस शास्त्र की क्लास होगी गुरुदेव? भैया, स्वनियम, स्व मीन्स मेरे द्वारा लिया हुआ नियम, दशकम 10 श्लोक। अभी तो 8वां हुआ है, इसके बाद तो 2 अभी बाकी हैं, 2 हफ्ते के बाद पूछना। हाँ, 2 हफ्ते के बाद बताएंगे अब आगे कौन सी वाली कथा होनी है या किस शास्त्र के ऊपर होगी। भाई हाँ, गुरुदेव यदि मोबाइल से सत्संग सुने या कथा सुने तो वो साधु संग बिल्कुल नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। पहली चीज, मोबाइल वोबाइल से सुन रहे हो, घर में बैठे हुए हो आराम से, कोई पलंग तोड़ रहा है, कोई रसोई में खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कमरे के ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया। हाँ, सब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह पे कौन से सत्य का संग कर रहे हो भैया? हाँ, मोबाइल पास में रखा है, घर वाले अगल बगल में है, कोई कहाँ से कुछ बोल दे पानी दे दो, कोई कह दे कि ये कर दो मेरे लिए काम। हाँ, सब अपने कामों को देख रहे हो। हाँ, अभी सबके वीडियो खुलवा के बैठ जाए ना, सबके मालूम चल जाएगा कौन क्या कर रहे हो है। तो सत्य को कहाँ पे संग है? बुद्धि आधी तो लगी हुई है घर में, और आधी बुद्धि लगाए के हमको सुन रहे हो। तो आधे आधे से काम नहीं होता है। सत्य का मतलब है पूर्ण रूप से सत्य हो। तो वह सत्य जब हो जाए तो वह सत्य का संग है। और फिर कथा सुनना सत्य का संग है, कथा जब तक सुन रहे हो वो सत्य का संग है, क्योंकि कथा सत्य है ना, सत्य है। पर वो कितना सत्य आपके अंदर जा रहा है, कितना आप समझ पा रहे हो, और उससे आप कितना भक्ति के लिए प्रबल हो रहे हो, ये बड़ा जरूरी है। हमारे रसानंद जी ने तो वीडियो भी खोल लिया, बंद कर दियो देख, वो भी कहीं बैठ के सुन रहे हैं, कर रहे हैं, चंडीगढ़ में बैठे होंगे अभी। जय हो। महाराज जी, श्री वृंदावन में कौन कौन से उच्च कोटि के साधु हैं, प्लीज प्रकाश डालिए। भैया मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक की बोलूं दूसरे के प्रति अपराध कर दूं, मेरे ताई तो सभी हैं, मैं सबन को डंडौत मारूं। हाँ, गोवर्धन की तरहटी में बहुत हैं। आ, बंसीवट की तरफ भी बहुत हैं, वृंदावन के अंदर भी भागवत निवास, गोविंद कुंड की तरफ, अपने बाया बाबा की तरफ भी, आ, राधारमण निवास की तरफ भी, आ, सूरमा कुंज की तरफ भी कई ऐसे साधु जन रहते करते हैं जिनका भजन बहुत अच्छा है। हाँ, मुरारी मोहन की तरफ भी, पीपलवाड़ी की तरफ भी, ये सब यहाँ साधुओं के स्थान हैं। इन सब साधुओं के स्थानों पर बड़े प्यारे प्यारे साधु भी रहते हैं, और वहाँ से और भी साधुओं के बारे में पता लगता करता रहता है। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा किन्हीं के भी। नाम ले लिए कहीं चले गए, वो चाहवे ना तुम्हारो दर्शन करना, गाली मुझको तो पड़ेगी। तो हाँ, हमारे यहाँ ये और सबसे बड़ी टेंशन है, किसी हमारे यहाँ तो साधु की बात करें तो नाम ना लियो जावे, कि नाम ले लियो और साधु के पास पहुंच गए, वो गाड़ी दे के कहे वो जे गुसाई को छोरा बड़ो चालू हते, हाँ जाने मेरो भजन छुड़वाए दियो। तो मैं तो ऐसी कभी ना चाहूँ। महाराज जी जो वृंदावन में नहीं रहते उनको साधु संग कैसे मिले? क्या हम नवद्वीप जा सके? बिल्कुल जा सकते हो। नवद्वीप जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, भगवान के जितने भी धाम हैं सब धामों में जाओ, साधु तो हर जगह पे विराजित है। परंतु अपने भजन से संबंधित ही, मतलब अपना डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी है, ये हमेशा ध्यान रखना। साधु की सेवा किसी भी डिपार्टमेंट की मिले कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे डिपार्टमेंट का ही साधु मुझको भजन की शिक्षा दे, यह जीवन में गांठ मार लो। और वह शिक्षा बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल गलत ना हो।
क्या साधु और वैष्णव संग प्रत्यक्ष होता है, या यदि उनसे दूर हैं तथा सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का संग करना भी सत्संग है क्या? जूम पर क्लास करना भी वैष्णव संग है क्या? भैया ये वैष्णव संग नहीं है, पहली चीज। मैंने अभी जैसा कहा कि कथा आदि जो होते हैं वह सत्य की चर्चा हो रही है, तो सत्य का जब तक कान खुले हैं, बुद्धि गौर फरमा रही है तुम्हारे कानों के शब्दों को, आपके अंतःकरण में उन शब्दों को अगर कहीं उतार रही है, कहीं अज्ञान को मिटा रही है, तो वह सत्संग है। परंतु संग में अड़ोस पड़ोस की सब चर्चाएं चल रही हैं, तो मतलब खीर अच्छी सी बनाई, वहां में नींबू निचोड़ दियो, तो सब राधे राधे है जावेगी। या फिर हमारे यहाँ बिहारी जी के संप्रदाय के अंदर तो यूँ कहते हैं कि खूब बढ़िया सी खीर खीर बनाई, परंतु बाके अंदर लेके हींग को छौंका मार दियो। तो अगर कहीं से भी तम आदि का और इधर उधर का आ, संग मिल गया उस सत्संग से, तो फिर उसका अच्छा प्रभाव नहीं है। बिना दीक्षा के माला जप कर सकते हैं भैया? कौन सी माला, कौन सा जप? हमें तो नहीं समझ में आया, आपका प्रश्न पूर्ण है। आ, अगर हमारे आसपास कोई साधु संग ना हो जो श्री वैष्णव दर्शन देते भी हैं, उनके भी सिद्धांत अलग होते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? हमने आपसे कहा खूब बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। संग तो मिलेगा ना, सेवा तो कर ही सकते हो। आ, भजन संबंधी बाकी की देखो, साधु संग का अर्थ दो प्रकार से होता है। साधु संग का अर्थ होता है पहला, साधु जो भी साधु हो, अच्छा साधु हो उसकी सेवा करना। दूसरा अर्थ होता है साधु से अपने भजन संबंधी प्रश्नों को करना, वह साधु के संग सत्संग है। तो साधु, मैं आपसे कह रहा हूं पहली चीज कर सकते हो, जो भी अच्छे वैष्णव साधु जन हो उनका संग करो, सेवा करो, उनकी कोई परेशानी नहीं है। पर भजन संबंधी प्रश्नों को कभी भी उन साधुओं से मत करो जो आपके डिपार्टमेंट के नहीं है, आपके स्कूल के नहीं है। राधे श्याम महाराज जी, यह जिज्ञासा उठता रहता है कि संसार छोड़ के भजन में लगना गलत है, इससे परिवार का अपराध लग जाएगा। भैया शास्त्र के अंदर मुझको ऐसे दर्शन कराएं कि कहाँ पे लिखा है कि भजन करने से अपराध बन जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह बता दें कि भगवान श्री कृष्ण सब जगह गीता के अंदर सब जगह पे कह रहे हैं कि ऐसा है, संसार में रह के ही भजन बनेगा। तो मैं आपसे कह ही नहीं रहा संसार छोड़ के जाओ, काहे शरीर छोड़ के, तो आत्मा से तो कभी संसार भजन बनता ही नहीं है। आप कह रहे हो कि संसार छोड़ के भजन में लगना गलत है, मैं कह ही नहीं रहा संसार छोड़ दो। मैं आपसे दूसरा भी अर्थ जो संसार छोड़ने का है, कि किसी जंगल चले जाओ, धाम में चले जाओ, तीर्थ स्थानों पर चले जाओ, तो मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी तीर्थ स्थानों पर जाओ। हाँ, कबीर दास तो यह बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मैं मन के मारे का चले। हाँ, इस मन के मारे क्या चल रहा है, ये तू तू छोड़ के तू वन में भी चला जा तो वन में भी तेरा मन नहीं लगेगा, वापस यहीं आ जाएगा। तू इस संसार में रह ले तो तू वन में भागने की बात करेगा। घर के अंदर रह के, अपने पारिवारिक जनों के संग रह के, हम उनके उनके लिए हम क्या दायित्व हैं उनको पूरी तरह से निभाते हुए हमें अपना भजन करना चाहिए। विरक्त होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपका ये प्रश्न है ना, या फिर हम विरक्त होके भजन करने से उनका भी कल्याण हो जाएगा, आपको विरक्त नहीं होना है। एक हमारे यहाँ पे सन्यास होता है, जैसे मरकट सन्यास कहते हैं। मरकट सन्यास का अर्थ क्या होता है कि जैसे ही कोई मुर्दा घर में गए, शमशान पे पहुंचे, शमशान पे देखा, हाय राम कितने अच्छे व्यक्ति थे, देखो तो सही संसार छोड़ के चले, ये संसार तो नश्वर है, एक दिन मुझे भी जाना है, तुमको भी जाना है, यूँ फालतू की बात करेगो। 5 मिनट के बाद जैसे ही माँ शमशान से निकलेगो, अरे यार आज तो गोलगप्पा खाने हैं, आज तो थोड़ा सा ज़रा चाट वाट खाएं, हाँ संध्या कहाँ चले बताओ, कहीं चले, भूल गया सब, उतर गई। हाँ, तो भैया
श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि जीवन के अंदर अगर भजन तुम्हें सही सुधार के रखना है तो वह बनेगा जब मरकट संन्यास छोड़ दोगे। ये जो मन के अंदर वो भड़ भड़ के आती है ना, अरे गुरु सब छोड़ो, भजन करने के लिए चलो, सब सब सुधर जाए, कभी ऐसा मत करना। क्योंकि कुछ दिन यहाँ रहोगे, उसके बाद फिर करे अरे भैया घरवाली के मुझे खानों याद आ रहा है, मेरी माँ पराठे बनाती थी, बड़ी याद आ रही है, आज तो वो सब्जी दाल कहाँ यहाँ मिलती नहीं है। कहाँ एक मन बार बार भजन से कचोट मारेगा और फिर भागते हुए फिरोगे। वृंदावन भरा पड़ा हुआ है ऐसे मरकट सन्यासियों से, ऐसे बैरागियों से। सो ये कभी भी नहीं करना है। अपने यहाँ रहते हुए अपने दायित्वों का पूरा निर्वहन करते हुए आपको अपना भजन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा की यात्रा है, इसमें किसी से किसी का वो नहीं है। हाँ, चलते फिरते भी कर सकते हो इसको, परिवार को नहीं छोड़ना है आपको। नौकर नहाते हुए भी कर सकते हो इस भजन को, खाते हुए भी कर सकते हो इस भजन को, लेटे हुए भी कर सकते हो इस भजन को, गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हो इस भजन को। गोपियां रोज सुबह से लेकर रात्रि तक गृहस्थ आश्रम में लगी रहती थी, अपने वाणिज्य का काम करती थी, दूध दही बनाना करना, उसको बेचने के लिए मथुरा जाती थी। माला झोली लेके घर छोड़ के बैठ गई थी क्या? नहीं बैठी थी ना। और उन्हें उस तत्व की प्राप्ति हो गई जो बड़े बड़े साधुओं को जीवन में नहीं हुई, बड़े बड़े देवताओं को नहीं हुई। As someone in a female body, would it be appropriate to go and meet those renounced sadhu? If not, then whose association should we seek? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अपने संग पर किन्हीं और लोगों को लेके जाएं, अकेले ना ले जाएं। उस समय पर कोई ना कोई एक दो आपके संग पुरुष हों तो वो ज़्यादा अच्छा है, या बच्चे भी हों तो भी चल जाएगा, कोई परेशानी। स्त्री को अकेला नहीं जाना चाहिए। वहाँ उसमें भी मर्यादा रहती है। हम कई साधुओं का ऐसा भाव रहता है कि वह नहीं मिलना चाहते हैं, तो बाहर बैठ के ही उनसे पूछ लिया। या फिर हमारे यहाँ पर एक दो लोग ऐसे बड़े प्यारे भी रहे हैं जो बोले कोई नहीं महाराज जी, आप अपनी कुटिया के अंदर भजन करो, हम बाहर की जो सफाई करनी है, बाकी की जो भी सेवा करनी करानी है, हम स्वयं कर लेंगे। तो ये बड़े प्यारी सेवाएं भी हाँ आप कर सकते हैं। जाके बैठना और बैठ के मिलना ही जीवन का ध्येय नहीं है, सेवा ध्येय है। तो वो सेवा किसी भी प्रकार से ऐसी मिल जाए जो दूर रहते हुए भी हो जाए, तो वह भी बहुत है। गुरु जी दीक्षा में गुरु मंत्र मिला है, वो जब करना है गुरुदेव, और कुछ बताया नहीं है गुरु पूर्णिमा को। बिल्कुल जी, और कुछ करना ही नहीं है, मंत्र का जप करना है। अभी पहले मन की शुद्धि तो हो, उसके बाद तो आगे की चीज़ें कहें आपसे। पहले एक चीज़ में सुधर जाओ, एक चीज़ में अच्छे बन जाओ, फिर आगे की बात करेंगे आपसे। तुलसी माला से बिना दीक्षा के राधा नाम जप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। नाम है, नाम के कोई नियम नहीं है। आ, क्या हम करें यदि हमारा भजन टूट जाए, और इस मैटीरियल जीवन में साधु संतों का संग कैसे करें? हमारा क्या, हम क्या करें? हमारा भैया जैसे जो टूट गया उसको फिर से जोड़ दो। आ, वो जुड़ नहीं पा रहा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अपराध या प्रारब्ध है। अब वो जिसके भी कारण है, ये आपको वैसी ही चर्चा और देखनी करनी पड़ेगी। अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को समझिए कि आपका भजन कैसे टूट रहा है और किस कारण से टूट रहा है। भजन कैसे सही से बन जाएगा, उसके लिए साधु संग की ही आवश्यकता है। क्या अच्छी ऐसी मोटिवेशनल कथा की आवश्यकता है जो बिल्कुल चित्त को हिला दे और आप लग लग के आप भजन को करें। और इस मटेरियल जीवन में साधु संतों का संग कैसे करें? भैया हम कौन से आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं, हम भी तो इस मटेरियल जीवन में ही जी रहे हैं, लैपटॉप पे कथा कर रहे हैं। साधु संग के लिए घर से निकलो, ढूंढो, पता लगाओ। बोले ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, ये तो साधु हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होंगे।
हाँ, जिनका अच्छा भजन हो, अच्छे विचार हो, निंदा किसी के प्रति ना हो, ऐसे लोगों का संग करें। उनका संग वो वही अच्छा वैष्णव संग है। उनके वैष्णव संगों से ही साधु संग की प्राप्ति होती है। हाँ, तो पहले आप जिस स्थान पर हो वहाँ पर अच्छा वैष्णव संग देखो। अच्छा वैष्णव संग मिलना शुरू हो जाएगा तो साधु संग अपने आप मिलेगा। साधु संग मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर भगवत कृपा साक्षात ही है। आखिरी प्रश्न और है, आ, राधे श्याम महाराज जी, क्या उन परिवार को परिवार कहा जा सकता है जिनको संत नहीं फूटी आंख सुहाते, जिनको कृष्ण भी अच्छे नहीं लगते? अगर उन्हें पता लग चुका है कि हम कभी कभी कृष्ण बोलते हैं और संतों का प्रसाद करते हैं तो हमारे कान हर वक्त निंदा ही निंदा सुनते रहते हैं, तो तब हम क्या करें? ऐसे परिवार के संग से क्या मिलेगा? महाराज जी, पर गोपियों के परिवार वालों के संत भगवान और कृष्ण अच्छे नहीं लगते थे क्या? गोपियों के परिवार वालों को क्या संत भगवान और कृष्ण अच्छे नहीं लगते थे? अच्छा देखो, पहली चीज तो आ जाओ, आपका प्रश्न जो है कि फूटी आंख नहीं सुहाते जिनको कृष्ण भी अच्छे नहीं लगते, बहुत अच्छी बात है। आ, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो, उसको परिवार जरूर कहा जाएगा। आ, क्यों कहा जाएगा? वो इस वजह से कहा जाएगा कि देखो वह आपको देखो, इस संसार में रहते हुए दो जीवन चलते हैं। पहला सांसारिक जीवन चलता है, दूसरा आध्यात्मिक जीवन चलता है। सांसारिक जो जीवन है, आ, उस सांसारिक जीवन के अंदर अच्छा बुरा सिखाने वाले आपके माता पिता ही होते हैं, आपका परिवार ही होता है। वह आपका अच्छा संग करवाना चाहता है, अच्छी विद्या दिलवाना चाहता है, आपका अच्छा जीवन हो उसी की कामना करता है, उसी के लिए लगा होता है। हाँ, तो मन की भावना उनकी अच्छी होती है। इसी वजह से यहाँ आते ही प्रथम दिन से तो गर्भ में ही हम प्रहलाद महाराज की तरह से दीक्षा प्राप्त करके वैष्णव बन के नहीं आए। तो उस जीवन को निहार कर आज जितना बड़ा हमें बनाया, सुघड़ बनाया। हाँ, तो उस सुघड़ बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। पहली चीज तो वह परिवार परिवार कहलाएगा। दूसरी बात, आध्यात्म के अनुसार जब यह वाली चर्चा हो रही है तो उस समय पर आध्यात्म के उसमें कहूंगा मैं, परिवार तो वह रहेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है और यह चीज मैं हमेशा कहता हूँ, सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम का, जिसमें श्री प्रहलाद महाराज की पूरी कथा है। सब असुर उनके खिलाफ थे, उनके पिता उनके खिलाफ थे। हाँ, उनका निज परिवार उनके खिलाफ था। बुआ की कथा तो कहीं भी नहीं आती है। हाँ, कि होलिका नाम की बुआ थी, बुआ नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि बुआ है ऐसी। हमारे यहाँ तो अब ये लोक रीति में फालतू की बात बनानी शुरू कर दी है कि एक बुआ नाम होलिका थी, उससे होली आई जे आई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर जितने भी थे प्रहलाद महाराज के यहाँ पे, सब के सब अवैष्णव थे। कोई कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। पर देखने की बात यह नहीं है कि कितने अवैष्णव थे और कितनी यातनाएं दी गई। सीखने की बात यह है कि पूरी प्रहलाद जी का जीवन हो गया। प्रहलाद जी ने जीवन में कभी भी अपने माता पिता परिवार के लिए एक शब्द भी गलत नहीं बोला। ये सीखने की बात है। हमें हमेशा अच्छा ही ढूंढनी है। उन्हें नहीं सुहाते, बहुत अच्छा है, उनका भाव है आद्या, मुझे उनसे दूरी रख के अपना भजन करना है। जितनी दूरी जिस हिसाब से मैं रख सकूं, जो परिवार के अंदर इतने मतभेद पैदा ना करे, मैं उतनी दूरी रख के अपना भजन तो करूं। परंतु उनकी निंदा कभी भी नहीं करूं। तो यह हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि
ये किसी ना किसी कारण से छोड़ना बड़ा आसान होता है। रिश्तों को हमेशा बांध के चलना चाहिए। ये हमेशा सीख लेके चलो। और गोपियों के परिवार वाले संत भगवान पे तो बड़ा विश्वास करते थे। गोपियों के घर वाले में उनके जो पति थे, आ, उनको कृष्ण, कईयों के तो कृष्ण सखा ही थे, और कई जगह पर वो चाहते थे कि उनकी गोपी घर पे ही रहे, कृष्ण से नहीं मिले। अलग अलग की अलग अलग चर्चा थी। रस मूर्ति। अच्छा। जय हो भगवान। आप सबको खूब खूब प्रेम। शुभ रात्रि आपको। आज तो बड़ा लंबो विशेष सत्र चल गया। ठाकुर जी खूब कृपा करें, ठाकुर जी खूब अपनो लाड़ लड़वावें, खूब प्रेम देवें, साधु संग देवें, और स्वनियम दशकम जीवन में अच्छी तरीके से घुस के आ जावे, कि हमारे जीवन में भी अच्छे अच्छे ऐसे नियम बन जाए कि हमें राधा रमन लाल की, हाँ, वह निज सेवा की प्राप्ति हो जाए जो आजकल गुसाई कर रहे हैं। हाँ, तुम साक्षात रूप से वह सेवा करो। हाँ, ऐसी खूब कृपा आप सबको बारंबार मिले। जय राधा रमन लाल। जय श्री भट्ट गोपाल।